भक्षण करते हैं कि नहीं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे मन हमेशा बिगड़ जाता है। तब मन वंचनाओं में फंस जाता है, उलझ जाता है। और वही वंचनाएं हमारे साथ है पहले से ही, है ना, वो प्रवंचनाएं हमारे साथ चल रही है पहले से ही। मन उसमें उलझ जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है, अति कुंठित हो जाता है मन। तब हमें उस दबाव को हटाना है। इसलिए यज्ञ खाओ, क्यों? और वो यज्ञ जो अन्न रूपी यज्ञ है। अब आप देखिए ना, बड़े बड़े राजा यज्ञ करते थे, उसमें आप सबको दान भी करते थे और अन्न भी खिलाते थे। क्यों खिलाते थे? इसका मतलब उस यज्ञ के पीछे भी अन्न यज्ञ, पाक अन्न यज्ञ बहुत श्रेष्ठ था। इसलिए सब लोग जो है इस यज्ञ में भाग ले रहे थे। तो आज जो है, जो यज्ञ करता है वो भी फलित होगा, और जो यज्ञ पान करता है, यज्ञ को ग्रहण करता है, आपका जठराग्नि वो भी फलित होगा। तब इंद्र देवता जो है प्रसन्न होंगे ही होंगे। और बारिश किसकी होती है पता है? सोमरस की बारिश होती है, जो हमारे अंतर में यहाँ पर बसा हुआ है, और तब हम पुष्ट हो जाते हैं। तो आप जिह्वा को उल्टी मोड़ो ना मोड़ो तो रस तो टपकेगा ना, तो वो रसधार बहेगी ही बहेगी। अगर आप उस यज्ञ में शामिल होंगे, ये यज्ञ ही योग है, योग युक्त होना है। आप योग युक्त हुए अपने शरीर के साथ, जो अंतर है वही बाहर है। अंतर और बाहर में कभी अंतर हुआ ही नहीं, भगवान ने अंतर रखा ही नहीं। अंतर एक उजाला है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, बाहर एक सूर्य है। अंतर में इस ज्योति, इस प्रकाश के पास से शब्द शुरू हुआ है, बाहर भी ऐसा ही है। और वो नाद नीचे धरती पर उतरता है, उससे शब्द बनते हैं, वर्ण बनते हैं, ऊपर से स्वर बन के आया हुआ है, और वो स्वर हमेशा सुनाई देता है। और उसकी पुष्टि भी किसने कर दी है? किसने कर दी है? क्या बोलते हैं, नासा वालों ने उसकी पुष्टि कर दी। अंतर आंखें बंद करोगे, बादल चलते हुए नजर आएंगे, तेज चलता हुआ नजर आएगा, प्रकाश दिखाई देगा, और बहुत अधिक गहनता में चले जाओगे तो आत्मसूर्य चमक उठेगा, प्रखरित हो उठेगा। तब इस तरह से हम जो है वो यज्ञ भूमि में पैदा हुए हैं, सनातन रीति में पैदा हुए हैं, हमें ये यज्ञ ग्रहण करना ही चाहिए। इसलिए अच्छा खाओ, स्वच्छ खाओ, तो इंद्र प्रसन्न होगा, बुद्धि आएगी, बुद्धि के सारे मैल छट जाएंगे, और आपकी सारी गांठें खुल जाएंगी। तब आप ईश्वर भक्ति प्राप्त करोगे। एक स्वच्छ मन में ईश्वर जैसे आ सकते हैं, वैसे आसक्त मन में नहीं आ सकते। जो ममता का मन लगाए हुए उसमें नहीं आ सकते। तब आपको ग्रहण किसको करना है? ईश्वर को ग्रहण करना है। तो ये दोनों ही यज्ञ करने पड़ेंगे सृष्टि पर, और दोनों ही यज्ञ, बाह्य भी और अंतर भी, दोनों ही यज्ञ इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा खाने का पान करते हैं, और वो यज्ञ जो है, आपकी आहुति जो है ठीक से जा रही है, अच्छे रसादी आप ले रहे हैं, और अच्छा पाक अन्न, आप पका हुआ अन्न खा रहे हैं, और स्वच्छ मन से पकाया हुआ आप अन्न ले रहे हैं, और अपनी जठराग्नि को शांत कर रहे हैं, तब आपके जो 10 इंद्रियां हैं वो पुष्ट होती है। और उनमें श्रेष्ठ कौन है? मन है। कौन है? मन है। तब आपके रोग आदि भाग जाते हैं। इसका मतलब कहीं कमी आई है। अगर हम प्रेतग्रस्त हुए हैं तो इसका मतलब हमारे खान पान की कमी हुई है। खान पान की पहली कमी होती है ना। तो फिर खान पान में ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमारे अंतर में दोष की नियुक्ति करती हैं, तब खान पान श्रेष्ठ होगा। इसलिए व्रत आदि करते थे। हम आज कह देते हैं, लेकिन हमने जो व्रत आदि किए हैं ये बाद में किए हैं। अब भगवान का नाम क्यों लेना, जब पहले तो आप कष्ट में घिर गए और कष्ट से पहले लिया नहीं। इसलिए तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब सुख था तब आपने बचपन से ही ऐसा यज्ञ पान नहीं कराया, ऐसा यज्ञ नहीं किया जिसमें केवल सोम रस यानी कि अति उत्तम पदार्थों का रस और पाक ऐसा अन्न पकाया हुआ इसमें श्रेष्ठ हो। आज भी मान लिया कोई आदमी अगर भंडारा करता है तो उसका मन कितना शुद्ध होता है, तभी वो शुद्ध मन से भंडारा करता है। तब उसमें एक कला आती है देने की, उसमें एक कला आती है यज्ञ करने की, उसमें एक कला आती है ईश्वर को प्रसन्न करने की। और ईश्वर को प्रसन्न करने का इससे उत्तम और इससे बड़ा साधन उपाय आज तक कोई दूसरा इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं और ना होगा। तो अच्छा अन्न खाओ, और अगर कोई भंडारा कर रहा है आपकी तृप्ति नहीं है तो आप वहाँ रुके, भंडारा प्रसाद ग्रहण करें और तब अपने आप को पुष्ट करें, अपने दशेंद्रियों को पुष्ट करें, मनेंद्रियों को पुष्ट करें, और राजा इंद्र तभी प्रसन्न होंगे, आपको स्वस्थता लगेगी। और इसका पाप नहीं लगता है, इसका कोई पाप नहीं लगता। कोई कहता पाप लगता है
तो समझ में नहीं आता। बहुत सारे महात्मा आजकल पैदा हो गए हैं, वे कह देते हैं आपने ऐसा कर्म किया होगा तभी दुख पा रहे हैं। ये तो सृष्टि ही दुखों की है, तब इसमें कर्म क्या। और अगर ऐसा कर्म किया होता तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हो कि 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि मिलती है, तब इसमें श्रेष्ठता क्या। और क्या मानव योनि अगर हमने पाप कर्म किए होते तो हमें मिलती, बताइए आप। हमें अगर दुख पाना है और हमने पाप कर्म किए हैं तो मानव योनि मिलती क्या। तो सारे कष्टों की सृष्टि तो मन से हुई, तब यज्ञ अच्छा करना पड़ेगा, खाना अच्छा खाना पड़ेगा, और खाने में रस होने चाहिए आपके, पका हुआ अच्छा, अच्छे शुद्ध मन से भोजन होना चाहिए। तब आपको पता नहीं कि भारतीय सनातन परंपरा क्या कहती है कि माताएं बहनें जब वो मासिक धर्म से हो तब वो इतने दिन तक रसोई में नहीं जा सकती, क्योंकि उनका मन स्वच्छ नहीं होता है। ठीक है, मन में कई प्रकार की ग्लानियां उत्पन्न होती है, मन में विक्षोभ उत्पन्न होता है, आगे ना। तब ऐसे में आपको अन्न पकाना नहीं चाहिए। तो तीनों ही चीजें, फल फ्रूट खाने हैं, रस आदि ग्रहण करना है, और अच्छे मन से पका के भोजन करना है, और पका हुआ अपने बच्चों के लिए भी अच्छे मन से भोजन घर में पकाना, केवल ये समझ के कि हमने ईश्वर को प्रसन्न करना है, तब आप अच्छा पका पाएंगे और वो प्रसाद बन पाएगा। तो हर रोज का घर में जो बनता है वो प्रसाद हो जाएगा, और फिर उससे सबके मन स्वच्छ हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े फसाद ये सब कम हो जाएंगे। वरना हम आपस में ही, एक घर में 4 आदमी रहते हैं, उनमें भी वैमनस्य हो जाता है, 3 आदमी रहते हैं वही लड़ते रहते हैं। अरे भाई ये क्या तरीका है। मानव को तो प्रेम करने के लिए बनाया था, अगर आपको लड़ने के लिए बनाया होता तो भगवान कुत्ता बना देता आपको, है बिना बात के भोग करे जाते, नहीं समझे आप। अब गाड़ी चल रही है तो कुत्ता भौंक रहा है, आप जा रहे हैं तो कुत्ता भौंक रहा है। तो क्रोध करने के लिए तो कुत्ते को बनाया था, आपको तो बनाया नहीं, आपको तो प्रेम करने के लिए बनाया था। तो इसलिए आपको केवल प्रेम करना है, प्रेम देना है, और प्रेम ही से रहना है घर में। तो अच्छा अन्न खाना है, और अपने यज्ञ की अग्नि को, शरीर रूपी यज्ञ को पूर्ण करना है, और स्वच्छता से पूर्ण करना है, ताकि आपकी जो मन रूपी इंद्र है वो श्रेष्ठ हो जाए, और वो अच्छे विचारों का उत्स उसमें हो जाए। तो तब आपके पास जो निर्णायक शब्द होंगे, तब जो विचार होंगे, और उस मन बुद्धि से आप इस संसार में रहकर अच्छा पैसा भी ग्रहण कर पाओगे, अच्छे सुख ऐश्वर्य भी ग्रहण कर पाओगे। लेकिन अगर मन जो है कठिनता में भर गया है और मन प्रसन्न नहीं हुआ है, तब फिर आपको सारी चीजें भारी पड़ जाती है। तब आपके पास तो जो होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि मन में फसाद है, मन में विषाद है, और दोनों फसाद और विषाद मिलके आपको कहीं का नहीं छोड़ते। ठीक है, आप देखिए साधु महात्मा होते हैं, उनके पास क्या होता है, बस मन प्रसन्न होता है उनका, कि वो ईश्वर की होठ लिए हुए हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं, ईश्वर के नाम का जप कर रहे हैं। उनके पास तो इसके अलावा क्या है भाई। बहुतों के पास धन नहीं है, ऐसे कुछ ही तो गिनती चुनती के महात्मा है जिनके पास धन है, बाकियों के पास तो नहीं है नहीं भाई। क्या कहते हैं, मथुरा वाले बाबा की तरह सबके पास तो बड़ी गाड़ियां नहीं होंगी, नहीं समझे। तो बहुत सारे महात्मा ऐसे भी तो है जो कहीं कहीं पत्थरों पे बैठ के अपना जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन वे प्रसन्न है, क्योंकि उनका मन प्रसन्न है, द्वितीयता में लगा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये भूल जाओ कि आपका कोई संचय कर्म है, ये भूल जाओ कि आपका कोई पाप कर्म है। पाप कर्म अगर संचय में होता और प्रारब्ध में होता तो आपको मानव योनि बिल्कुल नहीं मिलनी थी। फिर 84 लाख योनियों के बाद मिलने का इसका मतलब क्या था। फिर तो ये सबसे आसान है, फिर तो आदमी को मानव बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। लेकिन अगर आपको इसमें श्रेष्ठ माना है तभी आपको मानव योनि मिली है, आप इस संसार में श्रेष्ठ थे, हो और रहोगे हमेशा। ठीक है, तब आपको कर्म का विधान जरूर बदलना है। संचय क्या है जो आपके पिता ने जोड़ा है, प्रारब्ध क्या है जो उनके पिताओं से उसको मिला है, और वर्तमान क्या है क्रियामान क्या है जो आप आज कर रहे हो। आज से आपने मान लिया यज्ञ कर दिया, यज्ञ की आहुति आपने दे दी, कल फिर आप यज्ञ करोगे, एक यज्ञ आपका भविष्य बन जाएगा। तो जो कर लिया वो आपका भूतकाल बन जाएगा, और जो करोगे आगे वो भी आपका भविष्य काल बन जाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। वर्तमान आपके पास सदैव रहेगा। अगर आप यज्ञ करते हैं, रोज अच्छा कर्म करो, तो आपका वर्तमान भी अच्छा होगा। क्यों? अच्छा कर्म किया उस वर्तमान समय में, और भूतकाल आपका अच्छा हो जाएगा, और भविष्य उन दोनों के कारण अच्छा होता रहेगा। तब 10 साल पहले यज्ञ शुरू किया, आज भी कर रहा हूँ। ठीक है, 20 साल से जब शुरू किया, जब यज्ञ शुरू किया, आज भी कर रहा हूँ, और वो करते 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 अच्छा बन जाता है। तो सबका ऐसा अच्छा हो जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करो, नेक कर्म करो, यज्ञ करो रोजाना,
और यज्ञ कई प्रकार का है। मैंने बताया शरीर का यज्ञ सबसे पहले, केवल अच्छा खाना है, सुपाच्य खाना है, थोड़ा कम खाना है, इंद्र को प्रसन्न रखना है। और वो इंद्र आपकी दशेंद्रिय है। अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो उनमें शक्ति बढ़ती है, उनमें बल बढ़ता है, बारिश होती है, अच्छा रक्त बढ़ता है, और वो रक्त चारों तरफ फुहार बन के चलता है, दिल से निकलता है, दिल में जाता है, आता है, और आपका जीवन स्वच्छ हो जाता है। इसको इंद्र का प्रसन्न होना कहते हैं। तब इंद्र गरजता है ताकत के साथ। अगर वो क्रोध भी करता है तो उन भयावह दृश्यों को जला देता है जो आपके जीवन में आने वाले हैं, उन भयावह कठिनताओं को जला देता है, उन कंटकों को जला देता है, हटा देता है जो आपके जीवन में आने वाले हैं। इसलिए जाप करो, यज्ञ करो, भगवान का नाम लो, और हमेशा सुपाच्य खाओ। और भंडारे का प्रसाद कोई भी कर रहा है तो वो इतने उत्तम मन से कर रहा है कि उसको जरूर ग्रहण करो, आपकी क्षमता हो ना हो। और अगर आपकी क्षमता है फिर भी भंडारा हो रहा है तो होटल पे खाना छोड़ो, कहाँ खाओ, यहाँ प्रसादी बन रही है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ किया गया है और प्रभु उससे प्रसन्न होंगे ही होंगे। तो खिलाने वाले से भी प्रसन्न होते हैं, खिलाने वाले को उसका भाग मिलता है, क्योंकि आत्माओं का आशीर्वाद लगता है, अभिशाप भी लगता है। हम अभिशाप तो झेल रहे हैं और हमारे पास आत्माओं के आशीर्वाद कम है। तब अभिशाप और आशीर्वाद इनमें कमी न्यूनता आ जाती है। कभी आशीर्वाद ज्यादा हो जाते हैं हमारे जीवन में और कभी अभिशाप ज्यादा हो जाते हैं। ये विषाद है, फिर ये हमें दुख देता है कि अब आशीर्वाद ज्यादा आ गए, अब अभिशाप ज्यादा आ गए। इसका कष्ट है हमें, और कोई कष्ट है ही नहीं इस दुनिया में। आपको आशीर्वाद लेना है, जितनी आत्माओं का हो सके आशीर्वाद लेना है। इसलिए अपने पूरे जीवन में इतने लोगों को खिला के जाओ, कुछ हद नहीं। इसलिए दान की महिमा सबसे बड़ी है, और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी अन्नदान की महिमा है। और वो भी किसके लिए? जो आदमी जीता जागता है। वो पशु पक्षियों के लिए भी है, लेकिन उनके लिए न्यून है, मानव के लिए ज्यादा है, क्योंकि ये मानव शरीर है जो अन्न खा के भगवान का अच्छा नाम ग्रहण कर सकता है और कभी भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए सारी योनियां भोग योनियां हैं और कर्म योनि एक ही है, और वो है मानव की योनि, और वो दुनिया में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको पाके आप जीवों का भी कल्याण कर सकते हो। जो भोगेंद्री भोग योनियां हैं, आप उनका तो कल्याण कर ही सकते हो, और जो कर्म करने वाले प्राणी हैं आप उनका भी कल्याण कर सकते हो, उनको नेक राह पे, सुनेक राह पे लगा सकते हो। बोलो शनिदेव महाराज की। आधियां जो है, जो मन से उत्पन्न हुई है, अगर मन स्वच्छ हो जाएगा तो आपकी बीमारियां जो है वो खत्म होती चली जाएंगी, और शरीर में जो व्याधियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। कब? जब मन शुद्ध होता है, मन कष्ट में होता है। ठीक है, तो इसलिए मन को कष्ट में कदापि नहीं रखना, और मन को प्रसन्न करने के लिए एक श्रेष्ठ साधन है अच्छा भोजन। और अगर वो किसी ने क्या बनाया है, भंडारा बनाया है, तो उसने इतने अच्छे मन से बनाया होता है कि उससे को खा के आपका मन प्रसन्न होता है ना। आपका होटल पे खा के मन प्रसन्न हो ना हो, लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी भंडारा खाया और तारीफ ना की हो, और भंडारा खा के ये ना कहा हो कि तृप्ति अच्छी हुई। तभी देवता प्रसन्न हुए, और जब वो प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद प्रदान। जय शनिदेव सबको।